नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम आरपीएससी में जो वैकेंसी आने वाली है उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड की आएगी और थर्ड ग्रेड रीट की विज्ञप्ति आपके सामने देखने को आपको मिलेगी बहुत जल्द। तो मैं आपके सामने सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए प्लस रीट दोनों की तैयारी के लिए आपके सामने मौजूद हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी वही चीज़ें आती हैं, रीट में भी एसएसटी में वही चीज़ आती है लगभग, तो लगभग सेम सिलेबस है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले दोस्तों 6 to 10th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, ठीक है, एसएसटी की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 3 बुक हैं। जब 9th-10th में चले जाते हैं तो इकोनॉमिक्स की ओर जुड़ जाती है। तो इसी कड़ी में हम आज शुरू करते हैं 6 की ज्योग्राफी की बुक, जिसका पहला चैप्टर है आपका सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी का क्या योगदान है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले तो हम देखते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही है, तो सौरमंडल एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अनगिनत तारे, सूर्य, सारे ग्रह सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें आकाशगंगा भी आती है। तो इन सभी को मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा लगभग महीने में एक बार देखने को मिलता है जब पूर्ण होता है, ठीक है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। इसके 15 दिन बाद अमावस्या की रात आती है, ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द आता है इसमें आगे, खगोलीय पिंड की। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड हम कहते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं कि इसमें सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं दोस्तों? खगोलीय पिंड कहते हैं हम सारी वस्तुएं जो कि रात के समय आकाश में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। उसमें सूर्य हो, चंद्रमा हो। सूर्य वैसे दिन के समय चमकता है, ठीक है, आकाश में। तो और इसके बाद आते हैं हम तारा किसे कहते हैं। एक शब्द है तारा। तारा हम उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो स्वयं के प्रकाश और ऊष्मा होती है जिनके पास, अर्थात जो अपने प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि उसके पास अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को, कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसका एक उदाहरण भी है आर्सा मेयर या बिग बियर। इसे हम आर्सा मेयर, पूछा जाए नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण बताइए, तो हम आर्सा मेयर या बिग बियर, दोनों नाम एक ही है, ठीक है। बिग बियर भी आपका नक्षत्र मंडल है और आर्सा मेयर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। क्यों? क्योंकि इसमें 7 तारे एक साथ देखे जाते हैं, इसलिए हम इसे सप्तऋषि सब ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं कि आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है। तो आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल, जो कि हम आकाश में रात में देखते हैं 7 तारे लगभग एक साथ दिखाई देते हैं, तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन्हीं में हम एक ध्रुव तारे का नाम, ध्रुव तारे को हमने जाना होगा। ध्रुव तारे के बारे में, तो पहले के समय में क्या होता था कि ध्रुव तारा रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए काम में आता था, क्योंकि पहले दिशा सूचक यंत्र नहीं होते थे, तो ध्रुव तारे से दिशा का निर्धारण किया जाता था। तो कैसे किया जाता है कि उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा रहता है। कैसा? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से, अर्थात सप्तऋषि वाला जो नक्षत्र मंडल है उसकी सहायता से हम ध्रुव तारे को जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता है ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह क्या होते हैं? भाई सूर्य तो हमने पढ़ लिया, सूर्य क्या होता है? एक तारा है। फिर इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो ग्रह की क्या परिभाषा है? ग्रह किसे कहते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उनके पास। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और वो किसी अन्य पिंड से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे ग्रह, सारे ग्रह क्या हैं? खगोलीय पिंड, जो कि खगोलीय पिंड अपनी ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। ये अधिकतर ग्रह सूर्य से ही अपनी प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य
प्रकाश और ऊष्मा का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब हम इसकी एक बार शाब्दिक विवेचना कर लेते हैं। ग्रह, ग्रह अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेटेनाई शब्द से आया है। तो कहाँ से आया है ग्रह? प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से आया है। ठीक है, प्लेनेटाई शब्द से आया है। ठीक है, अगर हम कहें कि प्लेनेट किस भाषा के शब्द से आया है, तो वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। क्या नाम है? प्लेनेटाई। ठीक है, प्लेनेटाई अर्थात जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परि यानी चारों, भ्रमक यानी घूमने वाला। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। यह अपनी संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य इसका सबसे नज़दीकी तारा कहा जाता है, माना जाता है इसका सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, अब हम ग्रहों का वर्गीकरण करते हैं कि ग्रह आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं दोस्तों? आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। ठीक है, ये चट्टानों के बने होते हैं। ठीक है, चट्टानों के बने होते हैं, नज़दीक होते हैं ये, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह हैं। सबसे पहले सूर्य के जस्ट बाद का ग्रह है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। ये चारों ग्रह कौन से हैं? आंतरिक ग्रह कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये सूर्य के आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये चट्टानों से बने हुए हैं, ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह, बचे हुए सारे ग्रह बाह्य ग्रह कहा जाएगा, जिनमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये 4 आते हैं। ठीक है, 4 आंतरिक में आते हैं और 4 बाहरी में आते हैं। और बाहरी ग्रह जो बने हैं वो काहे से बने? गैस से और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आंतरिक और बाह्य ग्रहों का हो गया। और पृथ्वी के समान 7 ग्रह हैं जो कि सूर्य से ही अपनी प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि सौर मंडल में ऊष्मा और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो बाकी के जो 7 ग्रह हैं पृथ्वी के समान, वो सभी प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। अब हम सौरमंडल किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य, इसके अलावा 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उस सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। तो कहना है क्या हुआ था? सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए टोटल, सारे उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सभी मिलाकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए सूर्य कौन है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल, देखो अगला है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैस का बना हुआ है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल से बांधे रखता है, खिंचाव बल। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, सौरमंडल का एकमात्र स्रोत कौन सा है प्रकाश और ऊष्मा का? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो है सूर्य। ठीक है, अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? तो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया, सूर्य के बाद है बुध के बाद है शुक्र के बाद है पृथ्वी। ये तीनों आंतरिक ग्रह हैं, चट्टानों से बने हुए हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, पृथ्वी के बाद है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये सब बाह्य ग्रह हैं, ये तरल पदार्थ और गैस से बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जिस पथ में ये परिक्रमा करते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आया कि कक्षा किसे कहते हैं? तो सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर क्या है? सभी ग्रह 8 ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इसे हम
इसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और ये कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम प्रश्न के रूप में आगे चलते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो मैंने आपको पहले बताया बुध है। यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 88 दिन में करता है। ठीक है, और अपनी कक्षा में शुक्र। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है। उत्तर है शुक्र को माना जाता है। कारण, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति दोनों पृथ्वी के समान है। ठीक है।